आपका फॉरेन जाने का रीजन क्या था? मेरा फॉरेन जाने का रीज़न यही है कि मैं पूरी कोशिश कर चुका था अपने तरफ से। मेरे को हर बार 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर की वजह से छँटना अच्छा नहीं लग रहा था। एजुकेशन सिस्टम में बेहतर ये है कि इंडिया में जो है कि आप एग्ज़ाम लेते हो 1 सेमेस्टर के बाद, तब तक तो बच्चा आधा चीज़ भूल चुका होता है और वहाँ पे ये है कि आपको हर दिन एग्ज़ाम देना है। अच्छा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। हम लोग को यहाँ पढ़ाई करने में बहुत अच्छा भी लगता है। हमारे सारे टीचर लोग हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान और पढ़ाई को पूरा करवाने में बहुत सहायता भी करते हैं। और पढ़ाई एक ऐसी पूंजी है कि कोई पढ़ाई छीन नहीं सकता है और यही पढ़ाई आपको मंजिल पहुंचा सकता है। यही मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम जगन्नाथ मातो इंटर महाविद्यालय उरुका में हूं और यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं और यहाँ के शिक्षक भी उपस्थित हैं और साथ ही साथ यूक्रेन से भारत सकुशल लौटे हमारे तुषार राज जी भी हैं और उनको आज सम्मानित किया गया इसी कॉलेज परिसर में। हम कुछ बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका जो सफर था भारत से यूक्रेन तक और फिर इस महायुद्ध में यूक्रेन से वापस घर सकुशल आने का सफर भी जानेंगे और साथ ही साथ इस कॉलेज के जितने भी छात्र हैं छात्रों से भी बात करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तुषार राज, आपका तो इस कॉलेज परिसर में और सफर नया भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को यहाँ पे मौका मिला बोलने का, बीच में किसी को अपना नॉलेज देने का, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ बटेश्वर अंकल का, इवन अपने मोदी गवर्नमेंट का, इवन मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मेरे को पैदा किया, जहान मिला है। आई एम थैंकफुल टू देम। जैसे एक प्रश्न मेरा ये है कि गांव स्तर के जो बच्चे होते हैं ये विदेशों के बारे में नहीं सोच पाते हैं क्योंकि उसका बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं होता है, अपने देश में ही तैयारी करने का सोचते हैं, लेकिन आप विदेश जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं यूक्रेन में, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों को? मैं बोलूँगा कि आप लोग हिम्मत रखो, हिम्मत की बात है। यहाँ ऐसा नहीं है इंडिया ज़्यादा महंगा है एजुकेशन के मामले में। आप हर चीज़ का एजुकेशन देखो, इंडिया ज़्यादा महंगा है। अगर आपको करना है फॉरेन में तो बस आपको हिम्मत करना है। बस ये करना है, आपको विल पावर होना चाहिए कि मैं कर लूँगा। कोई कर पाए चाहे नहीं कर पाए, मैं कर लूँगा। ये होना चाहिए आपके अंदर, जज़्बा होना चाहिए करने का। डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा सीधी बात। आप एमबीबीएस का तैयारी करने गए हुए थे और यहाँ के यदि छात्र चाहेंगे एमबीबीएस करना तो क्या यहाँ से करना संभव हो पाएगा? यहाँ से करना संभव तो है, क्यों नहीं है? हर जगह से संभव है। बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बनते हो और आपकी मार्क्स उतनी नहीं आ पा रही जितनी चाहिए, क्योंकि सीट्स कम है आपके पास, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार मैं अच्छा हूँ पढ़ने में, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आपको करना है तो आप हिम्मत करो, कहीं दूसरे जगह भी ट्राई करने का कोशिश करो। ये नहीं है कि एक ही फील्ड है, आपके पास बहुत सारे फील्ड है। अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हो तो इसमें और भी फील्ड है। ऐसा नहीं है कि ये मिथ फैला हुआ है बाजार में कि यार एमबीबीएस नहीं है तो इसमें कोई फील्ड ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी फील्ड है, रेडियोलॉजी हो गई और भी हो गई। आपको करना है अगर एमबीबीएस, तो आप, अगर आपने जिद मान लिया है कि आपको करना है और आपके नंबर नहीं आ रहे, तो आप बेशक फॉरेन जाओ। आपका फॉरेन जाने का रीजन क्या था? मेरा फॉरेन जाने का रीज़न यही है कि मैं पूरी कोशिश कर चुका था अपने तरफ से। मेरे को हर बार 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर की वजह से छँटना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं यार उससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। मैं रात को जग सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, रात भर पढ़ सकता हूँ, लेकिन जब आप पूरी तरह से आपको लगेगा कि अब नहीं हो रहा है, तो मेरा तो ये था कि मेरे को बनना है, चाहे जैसे भी बनना है। मैं तो सोच रखा था मेरे को करना है तो करना है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला तो उन्होंने मेरे को बहुत मदद किया। इवन मेरे एलएन के टीचर ने मेरे को बहुत मदद किया और इवन जो लोग उससे फील्ड से रिलेटेड है, मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। जो सीनियर्स हैं, जो बाहर फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि ऐसी-ऐसी प्रोसेस है, आप करो और आओ। टेंशन तो नहीं। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ से कितना बेहतर वहाँ का लगा एजुकेशन सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम में बेहतर ये है कि इंडिया में जो है कि आप एग्ज़ाम लेते हो 1 सेमेस्टर के बाद, तब तक तो बच्चा आधा चीज़ भूल चुका होता है और वहाँ पे ये है कि आपको हर दिन एग्ज़ाम देना है। मतलब आप एटलीस्ट 10% भी अगर ग्रैप्स कर रहे हो उस सब से, तो आपको फ़ायदा है ना। तो आपको जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, जब फाइनल एग्ज़ाम होती है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको रिटन एग्ज़ाम होता है, वहाँ एमसीक्यू एग्ज़ाम होता है। तो आपका बेस पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर एमसीक्यू एग्ज़ाम में आप बेस नहीं रहेगा, तो आप नहीं लिख सकते हो कुछ भी। एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए यहाँ बहुत सारा खर्चा हो जाता है, लेकिन यहाँ से कम खर्च वहाँ पे होता होगा? बेशक यहाँ से कम खर्च में होती है। अगर आप इंडिया में अगर सोच रहे हो मिडिल क्लास फैमिली से हो या आप कोई भी फैमिली से हो, तो आपको ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 1 से डेढ़ करोड़ रुपया देना है। अगर आपके पास है तो दे दो, नहीं है तो फिर आप ये सपना छोड़ दो और ये आप कर नहीं सकते हो। अगर आपको आपके अंदर जिद है कि हमको यही करना है, तो आप फॉरेन चले जाओ, यहाँ रुकने का कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ अप्रोक्स कितना खर्च जाता होगा? वहाँ 40 से 50 के अराउंड चला जाएगा। 40-50 लाख। हाँ।
तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उतना बेहतर तो है, लेकिन उसके लिए इतना खर्च हो जाता है कि मिडिल क्लास और नीचे क्लास के लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हम सर से बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? क्या आप इंडिया का जो सरकार है, भारत का सरकार, उनसे क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन सिस्टम को सस्ता किया जाए या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। हम गवर्नमेंट से ये आग्रह करते हैं, महाविद्यालय की ओर से, कि भारत का जो शिक्षा प्रणाली है, जो बिचौलियों के हाथ में है, उसको बिचौलियों के हाथ में न रखकर वो सरकारीकरण में रहे और जो फ़ीस है मेडिकल का, उसमें कटौती की जाए। और दूसरी बात है कि जो मेडिकल की सीटें हैं, उसमें वृद्धि कीजिए। वृद्धि करने से होगा कि जो 2, 4, 5 अंक से पीछे छूट जाते हैं हमारे यहाँ के बच्चे, वो आ जाएँगे। आपके भी स्टूडेंट में बहुत सारी छात्राएं हैं और किन्हीं का इच्छा भी होगा कि हम आगे चल के डॉक्टर बने, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। हमारे यहाँ सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। तो हम अपने महाविद्यालय के छात्र और छात्राओं को तो यही सलाह देंगे कि आप मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़कर जो भी पोस्ट है उसमें आप ध्यान दें। तो जो भी क्षेत्र है उसमें यदि ध्यान दिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। आप यहीं पे पढ़ते हैं ना? जी सर। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। हम लोग को यहाँ पढ़ाई करने में बहुत अच्छा भी लगता है। हमारे सारे टीचर लोग हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान और पढ़ाई को पूरा करवाने में वो बहुत सहायता भी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उमा कुमारी। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है सभी लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अच्छा से पढ़े और अपना ये मतलब कि आगे बढ़े। अच्छा से पढ़ाई करना चाहिए, ये सभी कहते हैं और यहाँ पे बेस्ट पढ़ाई भी किया जाता है। कुछ छात्र भी है हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं अभी आप? 12 का छात्रा हूँ मैंने। क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव स्तर के जो लड़के हैं बहुत सारे छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए, उनको क्या कहिएगा? उसको अच्छा से मेहनत करना चाहिए और पैसा कमा कर ही पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि कोई भी क्षेत्र है जिसमें आगे बढ़ना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले शिक्षा को मजबूत करना होगा और जिस समाज के लोग पढ़े हैं वही आज आगे बढ़े हैं। तो बस यही कहेंगे कि इस प्रकार के शिक्षा का जोत जगाने का स्तर जो देखा जाए तो ये जगन्नाथ महतो के द्वारा किया गया था और यहाँ पे इस प्रकार का शिक्षा का केंद्र बना करके बहुत से छात्रों को शिक्षा देने का काम और गांव स्तर में शिक्षा का जोत जलाने का काम किया गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य और साथ ही साथ बरकट्टा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी हैं श्री बटेश्वर मेहता जी। क्या आप संदेश देना चाहेंगे सभी को? सबसे पहले आपको हम बधाई देते हैं चैनल को, सफर नया भारत के आपने इस महाविद्यालय में आकर के तुषार राज के स्वागत में आप आए, इसके लिए मैं कॉलेज के परिवार की ओर से बधाई देते हैं। इस महाविद्यालय के मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और मुझे लगा कि इन गरीबों की पढ़ाई दूर जाकर नहीं हो सकता है। उसी सोच के तहत हम जगन्नाथ महतो जी का उड़का गांव के तमाम ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने ज़मीन दान दिया, आज महाविद्यालय खड़ा है और महाविद्यालय में पढ़ करके विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां कर रहे हैं। इसलिए तमाम यहाँ के जो हमारे कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, तमाम लोग को अपने ओर से हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। और पढ़ाई एक ऐसी कुंजी है कि कोई पढ़ाई छीन नहीं सकता है और यही पढ़ाई आपको मंजिल पहुँचा सकता है। यही मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। तो बस यही कहेंगे कि पढ़ाई करने के बाद आप कोई भी चीज़ कुछ भी करना चाहेंगे, कोई भी मंजिल पर जाना चाहेंगे, आसानी से पहुंच सकते हैं। तो सफर नया भारत से नए जगन्नाथ महतो इंटर महाविद्यालय की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।